एवं संदर्शिता ही अंग हरिणा भृत्यवश्यता स्ववेशानापि कृष्णेन यस्य दंशेश्वरं बसे। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, आप देखिए भगवान कृष्ण की भृत्यवश्यता, भृत्य अर्थात सेवक, भक्त। भगवान किस प्रकार अपने भक्त के वशीभूत होते हैं, ये भगवान का एक गुण है। भगवान के तो अनंत गुण होते हैं, किंतु एक प्रमुख गुण है भगवान का भक्त वश्यता। ये भक्त के वशीभूत हो जाते हैं, भक्त के भक्ति से वशीभूत होकर भक्त जो चाहता है भगवान वही करते हैं। ये भगवान का एक गुण है। इसलिए जब दुर्वासा मुनि गए थे भगवान विष्णु के पास, क्योंकि महाराजा अम्बरीश के चरणों में अपराध किया था दुर्वासा मुनि, और उस अपराध के कारण भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जो महाराज अम्बरीश की सुरक्षा में नियुक्त थे, सुदर्शन चक्र, वो दुर्वासा मुनि के पीछे दौड़ रहे थे उनका वध करने के लिए, क्योंकि उन्होंने महाराज अम्बरीश के चरण में अपराध किया है। तो दुर्वासा मुनि भगवान के सुदर्शन चक्र से अपनी रक्षा के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, और दोनों ने मना कर दिया। दोनों ने कहा कि ये तो भगवान विष्णु का चक्र है और इससे हम लोग बच नहीं सकते, तो हम आपको कैसे बचाएंगे। तो उन लोगों ने मना कर दिया। तब अंत में दुर्वासा मुनि को भगवान विष्णु के पास जाना पड़ा, और जब भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उनको रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं सुदर्शन चक्र से, भगवान विष्णु भी मना कर देते हैं। भगवान कहते हैं दुर्वासा मुनि से कि हे ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र नहीं हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से। तो दुर्वासा मुनि ने पूछा कि आप तो परम स्वतंत्र हैं, सारे संसार के स्वामी हैं, ईश्वर हैं, तो आप कैसे स्वतंत्र नहीं हैं, और आप अपना अस्त्र सुदर्शन चक्र है, उससे कैसे नहीं बचा सकते। तो भगवान ने कहा कि अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज। हे ब्राह्मण, मैं मेरे भक्तों का अधीन हूँ, इसलिए अस्वतंत्र, जब मैं भक्त का अधीन हूँ तो मैं कैसे परम स्वतंत्र हो सकता। इसलिए अस्वतंत्र इव, मैं अस्वतंत्र व्यक्ति की तरह, पराधीन व्यक्ति की तरह मैं भी हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्त का अधीन हूँ। भक्त आमाके बांधी आछे हृदय भीतर, मेरा भक्त मुझे अपने हृदय में धारण कर लिया है। साधुनां ग्रस्त हृदय भक्त जन प्रिय। तो भगवान कहते हैं कि ये साधुगण मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं। साधु अर्थात भक्त, भक्तगण मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं। और मैं क्या करता हूँ, उन्हीं भक्तों को जो मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं, मैं उन्हीं भक्तों को अपने हृदय में धारण करता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं साधु भी ग्रस्त हृदय,
कि मेरा हृदय इन साधुओं के द्वारा, भक्तों के द्वारा अधिकृत हो गया है। भक्तों ने मेरे हृदय को अधिकार कर लिया है, इसलिए मैं कैसे स्वतंत्र हो सकता? मेरे भक्त लोग जो कहेंगे मैं वही करूँगा। इसका अर्थ है कि आपने हमारे भक्त के चरणों में अपराध किया है, और उस भक्त जब तक आपको क्षमा नहीं करेगा, हम आपको क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए वैष्णव के चरणों में अपराध, ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान के चरणों में आप अपराध करेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे तो वो अपराध से मुक्त हो जाएंगे। किंतु भक्तों के चरणों में जो अपराध है, उस अपराध से भगवान भी क्षमा नहीं दे सकेंगे जब तक वो भक्त उस अपराधी को क्षमा नहीं करता। तो दुर्वासा मुनि को लौट कर आना पड़ा वहाँ से, भगवान के पास से लौट कर आना पड़ा। पुनः वैसी अम्बरीश महाराज के पास गए, उनसे क्षमा याचना की। भगवान विष्णु उनकी रक्षा नहीं कर सके, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्तिर भक्त जन प्रिय। जो मेरे भक्त हैं वो तो मेरे प्रिय है ही, भक्त जने प्रिय। भक्तों के जो जन हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, ये भी मेरे प्रिय हो जाते हैं। तो भक्त तो भगवान का प्रिय होता ही है। भक्त से जो संबंधित हैं, भक्त जन, वे भी भगवान के प्रिय बन जाते हैं। भगवान इतने भृत्य वत्सता को स्वीकार किए, इतना भक्त वत्सल है, भक्त उनके परम प्रिय है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं ये भगवान की भृत्य वत्सता है। कैसे भगवान अपने सेवकों के, भक्तों के अधीन होते हैं, कि अपने भक्त के द्वारा स्वयं बन जाते हैं जो संसार के स्वामी हैं। सारे संसार को जो बंधन में रखते हैं वो स्वयं बन जाते हैं। स्ववसे न अपि कृष्णेन यस्य इदं स ईश्वरं वसे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड की सृष्टि, विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि भगवान ने की है, और इस विश्व ब्रह्मांड में जितने ईश्वर हैं, अर्थात नियंत्रणकारी देवतागण हैं, उन देवताओं में श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा और शिव जी, जिनकी आराधना अन्य देवतागण भी करते हैं। तो ये ब्रह्मा और शिव जी भी कृष्ण की आराधना करते हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं वो अपने भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। तो कहते हैं नेमं विरिंचो न भवो न श्री अंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राय विमुक्तिदात प्राप विमुक्तिदात। तो सुखदेव गोस्वामी माता यशोदा के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। माता यशोदा कितनी सौभाग्यशालिनी है कि भगवान कृष्ण की कृपा वो प्राप्त हो गई। जिस कृपा को प्राप्त होने के लिए ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी जी भी प्रयास करते रहते हैं, फिर भी उन भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं हो पाते। स्वयं ब्रह्मा जी
जो भगवान के पुत्र हैं, सृष्टि के प्रथम जीव हैं ब्रह्मा जी, भगवान से जिनकी सृष्टि हुई है, वो ब्रह्मा जी भी भगवान की इस कृपा को प्राप्त नहीं हो सकते कि ब्रह्मा जी भगवान को बांधना चाहें, बांध नहीं सकते। यद्यपि ब्रह्मा जी भी कृपा को प्राप्त हुए थे सृष्टि करने के लिए, किंतु माता यशोदा को जो कृपा प्राप्त हुई, इस प्रकार की कृपा ब्रह्मा भी कल्पना तक नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने एक बार एक गलती कर दिया था, आप लोग जानते हैं। भगवान कृष्ण जब वृंदावन में लीला कर रहे थे ग्वाल बालों के साथ बछड़ा चराते हुए, तो ब्रह्मा ने कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे कृष्ण की लीलाओं को देखकर, भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ पुलिन भोजन कर रहे थे। यमुना के तट पर बालू में बैठकर वो भोजन कर रहे थे, बछड़ों को छोड़ दिए थे चरने के लिए। और जब भोजन कर रहे थे उस समय जो बालक गण थे सब घर से अपना अपना पोटली लेकर आए थे जिसमें सब खाद्य रखे हुए थे। ये बालकगण क्या कर रहे थे, पहले पोटली खोल करके खाते थे और उसी को फिर कृष्ण को देते थे। ये कृष्ण देखो हमारे घर से ये आया है, बहुत अच्छा है, तुम थोड़ा खा के देखो। ऐसा करके बालकगण कृष्ण को खिला रहे थे और कृष्ण भी जो घर से लाए थे उसको दूसरों को दे रहे थे खा करके। तो ये जो लीला देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ये कृष्ण जो परम ब्रह्म भगवान है, जिनका उच्छिष्ट सारा संसार ग्रहण करता है, ये बालकों का उच्छिष्ट ग्रहण कर रहे हैं। ये सचमुच भगवान है या और कोई है? ब्रह्मा जी को भ्रम उत्पन्न हो गया। भगवान की लीलाओं को देखकर ये मोहित करने वाली लीलाएं भगवान कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए वो आए और जब बछड़े दूर चले गए घास के लोभ से, तो दूसरे गोपगण जा रहे थे बछड़ों को लाने के लिए। तो कृष्ण कहा नहीं नहीं, तुम लोग बैठो और आराम से खाओ, मैं जाता हूँ बछड़ों को लाने के लिए। जब भगवान कृष्ण गए बछड़ों के ढूंढने के लिए, बछड़े नहीं मिले, ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था। तो भगवान कृष्ण पुनः जब लौट करके आए गोप बालकों के पास जहाँ खा रहे थे वो लोग, वहाँ आकर देखते हैं गोप बालक भी नहीं है, वहाँ कोई नहीं, उनको भी चुरा लिया है ब्रह्मा जी ने। तो भगवान ने सोचा कि ये तो ब्रह्मा जी का काम है। ब्रह्मा जी ने ऐसा किया है हमारी परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान ने क्या किया, अपने को विस्तार किया। जितने गोप बालक थे और जितने बछड़े थे उतने रूपों में अपने को विस्तार किया। ऐसे ही जिसका जैसा रूप, जैसा वस्त्र, जैसा स्वभाव, उसी रूप में विस्तार किया। और 1 साल तक इस प्रकार भगवान ने विस्तार करके रखा था। तो ब्रह्मा जी चुरा करके तो ले गए, उनको सुला करके जब आए देखने के लिए कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कृष्ण ऐसे ही लीला कर रहे हैं बछड़ों के साथ और गाल वालों के साथ, कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमने चुरा करके जो लिया था जिन लोगों को, ये क्या चले आए फिर इधर न, क्या हुआ है? जब ब्रह्मा जी इस प्रकार मोहित हो रहे हैं
और सोच रहे हैं कि क्या हुआ, ये लोग आ गए या ये कौन है सब। तो उस समय वो देखते हैं कि जितने बछड़े और जितने गोप बालक हैं सब चतुर्भुज मूर्ति है, विष्णु मूर्ति। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये सब साधारण बालक और बछड़े नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है। सब भगवान अपने इतने रूपों में अपने को विस्तार किया है। तो ब्रह्मा जी को अपनी त्रुटि अनुभव हुई, उसने कितनी बड़ी गलती कर दी भगवान के चरणों में। भगवान क्रीड़ा कर रहे थे, लीला कर रहे थे, उसमें बाधा उत्पन्न कर दी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने बाधा उत्पन्न कर दिया। तो ब्रह्मा जी गए भगवान के चरणों में क्षमा प्रार्थना करने के लिए। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की कृपा कभी प्राप्त नहीं की। भगवान से क्षमा प्रार्थना की, किंतु भगवान ब्रह्मा जी की ओर देखे नहीं। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी की ओर देखे तक नहीं। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान और अधिक समय रहेंगे, भगवान क्रोधित हो जाएंगे और हमारा पोस्ट भी चला जाएगा ब्रह्मा का पोस्ट। प्रणाम करके तुरंत चल दिए ब्रह्मलोक। तो ये कृपा ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हुई और शिव जी को भी प्राप्त नहीं है। शिव जी यद्यपि परम वैष्णव हैं, फिर भी माता यशोदा जैसी कृपा उनको प्राप्त नहीं हुई कि भगवान को वो बांध सके। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नेमं विरिंच न भवो न श्री अंग संश्रय। और लक्ष्मी देवी जो भगवान के साथ रहती है, यहाँ तक कि भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी देवी निवास भी करती है। भगवान के वक्षस्थल पर एक स्वर्ण रेखा है जिसको श्रीवत्स चिन्ह कहते हैं, वहीं लक्ष्मी जी निवास करती है नित्य। तो लक्ष्मी देवी भगवान के नित्य संगिनी होने पर भी इस प्रकार की कृपा को लक्ष्मी देवी ने भी प्राप्त नहीं किया। जिस प्रकार की कृपा को माता यशोदा ने प्राप्त किया है, न तो शिव ने प्राप्त किया है, न विरंची ब्रह्मा, न लक्ष्मी देवी ने प्राप्त किया है। तो ये न शब्द 3 बार आया है। न ले वीरे, न ले वीरे, न ले वीरे। इसका अर्थ है कि किसी ने प्राप्त नहीं किया है, बार बार कर रहे। तो इस प्रकार जो कृपा माता यशोदा प्राप्त हुई, और किससे प्राप्त हुई? विमुक्तिदात। यहाँ भगवान को विमुक्तिदाता कहा गया है। मुक्तिदाता तो भगवान सब लोग जानते हैं, इसलिए उनका अन्य नाम मुकुंद है। भगवान का अन्य नाम मुकुंद है, जो मुक्तिदाता है। और मुक्ति 5 प्रकार की होती है: सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य और शास्त्री। ये 5 प्रकार की मुक्ति है। तो यहाँ विमुक्तिदाता क्यों कहा गया है भगवान को? मुक्तिदाता तो ठीक है, भगवान ये 5 प्रकार की मुक्ति देते हैं, किंतु यहाँ विमुक्तिदाता कहा गया, अर्थात विशेष प्रकार की मुक्ति भगवान प्रदान करते हैं। विशेष प्रकार की मुक्ति विशेष प्रकार के भक्त को प्रदान करते हैं। और वो विशेष मुक्ति क्या है? प्रेम पुमार्थ महान, जो पंचम पुरुषार्थ प्रेम है, कृष्ण प्रेम, ये परम पुरुषार्थ है। इसे प्रेम को भगवान कृष्ण प्रदान करते हैं, इसलिए उनको विमुक्तिदाता कहा गया। तो उन्होंने जो प्रेम प्रदान किया है माता यशोदा को,
वात्सल्य प्रेम। और उस प्रेम के वशीभूत होकर भगवान अब बंध गए। जो सौभाग्य, जो कृपा शिव जी को, ब्रह्मा जी को और लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुई, वो कृपा माता यशोदा को प्राप्त हुई है। माता यशोदा के सौभाग्य को देखिए, माता यशोदा ने कैसे सौभाग्य को प्राप्त किया, जो भगवान को बांधने में समर्थ हुई। तो कहते हैं नायं सुखाप भगवान देहिनां गोपिका सुतः। यहाँ पर भगवान को गोपिका सुत कहा गया है। गोपिका अर्थात यशोदा माता। सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण देवकी सुत है, देवकी नंदन। तो देवकी नंदन जो कृष्ण है वो वासुदेव कृष्ण है, किंतु यशोदा नंदन कृष्ण ये आदि कृष्ण, आदि पुरुष है, जो गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। और इस धरती पर जब अवतरित होते हैं, ये भौम वृंदावन में अवतरित होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं वृंदावनं परित्यज्य पादं एकं न गच्छति। वृंदावन को त्याग कर एक पग भूमि भी मैं बाहर नहीं जाता, सदा सर्वदा वृंदावन में निवास करता हूँ। तो ऐसे जो गोपिका सुत यशोदा नंदन है, तो ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ये माता यशोदा के ही पुत्र, माता यशोदा ने उनको जन्म दिया था। इसके संबंध में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि माता यशोदा ने भी कृष्ण को जन्म दिया था, यशोदानंदन कृष्ण। और सुखदेव गोस्वामी जो कहते हैं वो कभी मिथ्या नहीं कहते हैं, गोपिका सुत कह रहे हैं, माता यशोदा के पुत्र हैं। श्रीमद् भागवत में दूसरे स्थानों पर कहते हैं नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लाद महामन। तो भगवान कृष्ण को नंद आत्मज कहा गया, जो उनके शरीर से जन्म हुआ है जिनका। तो यदि नंद महाराज और माता यशोदा के कृष्ण पुत्र नहीं होते तो सुखदेव गोस्वामी ऐसा नहीं कहते। और इसका वर्णन भी हरिवंश और अन्य पुराणों में आता है कि माता यशोदा ने कृष्ण को जन्म दिया था। उधर मथुरा में देवकी ने भी कृष्ण को जन्म दिया, वासुदेव कृष्ण को, और माता यशोदा ने यशोदानंदन कृष्ण को भी जन्म दिया था। तो अब प्रश्न उठता है, जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर आए नंद गृह में छोड़ने के लिए, कन्या को ले जाने के लिए, तो जब वसुदेव जी आए तो उन्होंने केवल कन्या को सूती का सजा पर देखा, कृष्ण को नहीं देखा योग माया के प्रभाव से। तो उस कृष्ण को रखकर कन्या को लेकर चले गए वसुदेव जी। अब यशोदा माता की सूती का सजा पर दो कृष्ण हो गए, वासुदेव कृष्ण और नंदनंदन कृष्ण। तो उनका क्या हुआ, दोनों कृष्ण एक हो गए, क्योंकि नंदनंदन कृष्ण में भगवान के जितने अवतार हैं, क्योंकि कृष्ण सारे अवतारों के मूल हैं, स्रोत हैं। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान के जितने अवतार हैं ये सब भगवान कृष्ण के एक एक अंश है, कला। कृष्ण स्वयं भगवान है, इसलिए वो जब अवतरित होते हैं सारे अवतार भी उनके साथ आते हैं।
सारे अवतार भगवान कृष्ण के शरीर में मिल जाते हैं। इसलिए वासुदेव कृष्ण का कृष्ण के शरीर में मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमको आश्चर्य लग सकता है, किंतु ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोपिका सुत। ये यशोदानंदन कृष्ण जो माता यशोदा के साथ लीला कर रहे हैं, दाम बंधन की लीला, तो कहते हैं कि वही नंदनंदन श्री कृष्ण ये नायं सुखाप भगवान देहिनम ज्ञानिनं आत्मभूतान। जिस प्रकार भक्त जनों के लिए भगवान सुलभ है, ऐसा सुलभ ना तो वो देही नाम जो देहधारी के लिए होते हैं, जितने देहधारी मनुष्य या शरीरधारी है उनके लिए भगवान सुलभ नहीं होते। वेदेश दुर्लभं अदुर्लभं आत्मभक्तो। ये वेदों में जो भगवान दुर्लभ है, किंतु आत्मभक्तों के लिए सुलभ है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देहिना जो देहधारी जीव हैं उनके लिए भगवान सुलभ नहीं है, अर्थात इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। क्योंकि देहधारी लोग सोचते हैं कि हम यह शरीर हैं, शरीर से संबंधित सब कुछ मेरा है। तो अहं ममेति जीवस्य मोहयम अहं ममेति, ये जीव का मोह है, मैं और मेरा। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान सुलभ नहीं होंगे जब तक हम शरीर चेतना के ऊपर नहीं जाएंगे, आत्म चेतना में नहीं रहेंगे, कृष्ण चेतना में नहीं रहेंगे, तब तक भगवान हमारे लिए सुलभ नहीं होंगे। जो ज्ञानी जन तपस्या करते रहते हैं, ज्ञान का अनुशीलन करते रहते हैं और भगवान की ज्योति में लीन होना चाहते हैं, उनके लिए भी भगवान सुलभ नहीं है। क्योंकि भगवान के रूप के प्रति उनका ज्ञानियों का अनादर है, इसलिए ज्ञानियों के द्वारा भी वो प्राप्त नहीं हो सकते। और आत्मभूतान, यहाँ तक कि आत्म साक्षात्कार करने वाले योगी जन को भी भगवान सुलभ नहीं है। क्योंकि जब तक जीव में प्रेम भक्ति उत्पन्न नहीं होती है, जो भक्त नहीं होता है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान उसके लिए सुलभ नहीं हो सकते। इसलिए भगवान को बार बार कहना पड़ रहा है भक्त्यामंग अभिजानात्, केवल भक्ति की विधि के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। और भक्ति के ऊपर भगवत गीता में भगवान ने पूरा चैप्टर, एक अध्याय बोल दिया, 12 अध्याय केवल भक्ति के ऊपर। कैसे भगवान भक्ति के द्वारा सुलभ होते हैं, अन्य किसी मार्ग के द्वारा भगवान सुलभ नहीं होते, प्राप्त नहीं होते। कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायं मातरी प्रभु अद्राक्षित अर्जुनो पूर्वं गुह्यको धनतात्मजो। तो माता यशोदा ने कृष्ण को तो बांध दिया उलूखल में, कृष्ण की कृपा से वो बंध गए। माता यशोदा क्या बांधा, कृष्ण स्वयं बंध गए। तो माता यशोदा अब निश्चिंत हो गई कि अब हमारा लाला और कहीं नहीं जा सकता, अब बंधन में पड़ा हुआ है। तो वो निश्चिंत होकर गृह कार्य करने के लिए, घर का काम करने के लिए वो चली गई, घर के काम में व्यस्त हो गई। क्योंकि बहुत बड़ा दीपावली का दिन था
और घर में बहुत सारे काम थे, किंतु माता यशोदा पुत्र को बांधने में लगी हुई थी इतने समय तक। तो फिर वो घर के काम में व्यस्त हो गई। और जब माता यशोदा घर के काम में लग गई, उसके पहले माता यशोदा ने एक काम किया था। कृष्ण को जब उलूखल में बांधा था, आंगन में जहाँ पर 2 अर्जुन वृक्ष थे, उसी आंगन में, ये बाहरी आंगन था नंद महाराज का। तो आप लोग जो लोग वृंदावन गए होंगे, गोकुल गए होंगे, देखे होंगे नंद महाराज के जो 84 खंबा प्रासाद है, भवन है, उससे थोड़ा दूरी पर है ये जो जामलार्जुन स्थान जो है। ये नंद महाराज का बाहरी आंगन था। माता यशोदा दौड़ती हुई कृष्ण को जाकर वहीं पकड़ा था। तो कृष्ण को बांध करके माता यशोदा ने कुछ छोटे छोटे बच्चों को, गोपाल बालकों को वहाँ कृष्ण की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम लोग यहीं रहो कृष्ण के पास, और यहाँ छोड़ करके मत जाना कहीं, क्यों माता चाह रही थी कि ये लोग रहेंगे तो कृष्ण यहाँ रहेगा, नहीं तो कहीं कुछ कर सकता है। और कुछ कृष्ण करेगा तो ये बच्चे से वो आवाज़ करेंगे, चिल्लाएंगे, तो माता यशोदा को पता चल जाएगा कृष्ण कुछ कर रहा है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को वहाँ छोड़ दिया था, कृष्ण के जो साथी थे। और उनको इस प्रकार कहकर वो घर के काम में व्यस्त हो गए। अब कृष्ण ने देखा अद्राक्षित अर्जुनो, तो भगवान कृष्ण की दृष्टि अब तो बंद गए, माता का काम समाप्त हो गया, माता चली गई घर के अंदर काम करने के लिए। अब भगवान कृष्ण ने देखा, उनकी दृष्टि पड़ी दोनों अर्जुन के वृक्षों के ऊपर। 2 अर्जुन वृक्ष खड़े थे वहाँ। पूर्वं गुह्यकं धनदात्मजं, और जो अर्जुन वृक्ष के रूप में जो खड़े थे दोनों वृक्ष, वस्तु तो ये कौन थे? भगवान कृष्ण को पता था ये कौन थे। ये कुबेर के पुत्र थे, जो देवताओं के धन के रक्षक होता है, कुबेर जी, ये उन्हीं के पुत्र थे ये दोनों। और कुबेर पुत्र ये पहले थे, कुबेर के पुत्र, अब तो दोनों अर्जुन वृक्ष के रूप में प्रकट हुए हैं। और भगवान कृष्ण स्मरण कर रहे हैं उनके पूर्व वृत्तांत का, कि ये पहले कुबेर के दोनों पुत्र थे, और पूरा नारद शापेन, और पूर्व में नारद मुनि के श्राप के प्रभाव से वृक्षतांग प्रापितो मदात, इन्होंने वृक्ष योनि को प्राप्त किया है। ये पहले कुबेर के पुत्र थे दोनों, किंतु नारद मुनि ने श्राप दे दिया, जिसके कारण ये वृक्ष बन गए। यहाँ किस लिए नारद मुनि ने श्राप दिया? ना मदात, ये धन के मद से, अहंकार से ये पागल जैसे हो गए थे ये दोनों। क्योंकि ये पागलपन धन के मद से प्रारंभ होता है। ऐसे तो जो गर्व, जो अहंकार है, ये 4 चीज़ों से होता है। कि कोई अच्छे कुल में जन्म लेता है,
जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री एधमान मदह पुमान। जो उच्च कुल में जिसका जन्म हुआ है उसको गर्व है, अहंकार है, हमारा जन्म ऐसे परिवार में हुआ है, ब्राह्मण परिवार में, उच्च कुल में, तो कुल का गर्व है, अहंकार है, ये एक मद है। ऐश्वर्य कोई धन को प्राप्त हो जाता है, धन का गर्व हो जाता है उसको। श्रुत कोई बहुत बड़ा विद्वान है, पंडित है, बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया है, अच्छा प्रवचन करता है, उसको भी गर्व हो जाता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, बहुत बड़ा पंडित हूँ, विद्वान हूँ। तो विद्वता का गर्व है। और श्री सौंदर्य, कोई बहुत सुंदर है, उसको भी गर्व है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो इस प्रकार जो गर्व है, ये चार चीज़ों से ये गर्व आता है, अहंकार आता है, अहंकार उत्पन्न होता है। किंतु इन चार अहंकार के जो स्रोत हैं उनमें से तीन तो उतना विपदपूर्ण नहीं होते। जो कुल का गर्व, विद्वता का गर्व या सौंदर्य का गर्व, ये इतना हानिकारक नहीं है। गर्व तो होता है किंतु वो उतना हानिकारक नहीं है जितना कोई ऐश्वर्य से जिसको गर्व होता है, अहंकार होता है। धन के कारण, धन के कारण जिसको अहंकार आ जाता है वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट होता है? जिसके पास धन नहीं है उसका तो नष्ट होने की कोई संभावना नहीं है, किंतु जिसके पास धन है, आवश्यकता से अधिक धन है, लोग क्या करते हैं? धन का उपयोग कैसे करते हैं? शराब पीने में। पास में अधिक धन है तो शराब पीने में धन खर्च करते हैं, और शराब पीने के बाद वो तीन चीज़ों में धन खर्च करते हैं। स्त्रियों में धन खर्च करते हैं, अवैध स्त्री संबंध में, और द्यूत क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा में भी धन खर्च करते हैं। सोचते हैं कि इतना धन लगाऊं तो कल अधिक धन हो जाएगा, तो अधिक धन हो जाएगा तो अधिक शराब पिएंगे, अधिक अवैध स्त्री संबंध करेंगे। ये धन के अहंकार से ये सब आरंभ होता है, और फिर व्यक्ति इतना गर्वित हो जाता है कि वो दूसरे जीवों को भी अपने सुख के लिए कष्ट देना चाहता है। इसलिए पशु हत्या भी करता है, पशुओं का मांस खाता है अपनी जीवा के स्वाद के लिए। और यहाँ तक कि कभी कभी मांस नहीं भी खाए, दूसरों को कष्ट देने में उसको आनंद आता है, धन के गर्व के कारण। तो इसलिए धन का जो गर्व है ये बहुत भयंकर है। ऐश्वर्य का गर्व ये बहुत भयंकर होता है। ये व्यक्ति का सारे अच्छे गुण को नष्ट कर देता है, ये धन का गर्व। और हम देखेंगे इन दोनों के क्षेत्र में, ये जो कुबेर के पुत्र थे, धन का गर्व था उनका, तो कैसे अभिशप्त हुए और वृक्ष के रूप में खड़े रहे नंद महाराज के उनके आंगन में। तो इसलिए मदात भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि ये इनके अहंकार के कारण ये वृक्ष योनि को प्राप्त हुए।
पहले तो ये कुबेर के पुत्र थे, तो नारद मुनि ने श्राप दिया है और ये वृक्ष योनि को प्राप्त हुए। नल कुबेर मणिग्रीव इति, और इन दोनों का नाम क्या था पूर्व जन्म में? नल कुबेर और मणिग्रीव, कुबेर के दोनों पुत्र। ख्यातो श्रेयान्वितो, ये अधिक ऐश्वर्य के कारण इनकी बहुत बड़ी ख्याति थी, प्रसिद्ध थे। जिनके पास अधिक धन होता है ये प्रसिद्ध हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि जिसके पास धन होता है सभी लोग उसके पीछे दौड़ते हैं उसका नाम लेते हैं, उसका जय जयकार करते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं, जिससे कि उससे कुछ धन प्राप्त हो जाएगा। तो धनी व्यक्ति के पीछे सभी घूमते हैं, और जो निर्धन है उसके पीछे कोई नहीं जाता। यहाँ तक कि अपने सगे संबंध भी निर्धन व्यक्ति को त्याग कर देते हैं। ये संसार का नियम है। तो ये धनांध, धन के कारण, ऐश्वर्य के कारण जो अंध हो गए, इसलिए वो लोग अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो देख नहीं सकते। तो वही अवस्था हुई इन दोनों की, जिसके संबंध में हम कल चर्चा करेंगे। कैसे भगवान कृष्ण इन दोनों का उद्धार करते हैं और कैसे ये लोग मुक्त होते हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्ण।